हेलो स्टूडेंट्स, लॉजिकल रीजनिंग में ये हमारा कॉन्सेप्ट वीडियो है सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर, जहां पर हम जानेंगे कि सवाल कैसे आते हैं सीटिंग अरेंजमेंट में और उन्हें सॉल्व करने के क्या टिप्स और ट्रिक्स हैं, और उन ट्रिक्स को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है कि एक प्रश्न में आपको कुछ डेटा दे रखे होते हैं और उसी हिसाब से आपको दिए गए आइडेंटिटीज ABCD हो सकते हैं या किसी का नाम हो सकता है, तो उनको अरेंज करना पड़ता है और फाइनल कंक्लूजन तक पहुंच के फिर जो प्रश्न पूछा होता है उसका आंसर देना पड़ता है। तो सीटिंग अरेंजमेंट भी तीन तरीके के होते हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि एक होता है लीनियर अरेंजमेंट, जहाँ पर आपको एक लाइन में ही सभी को बैठाना होता है। जैसे या तो उसको लाइन कहिए या रो कहिए या कॉलम, कुछ भी कह सकते हैं, रो कह सकते हैं, कॉलम कह सकते हैं या लाइन कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिए गए डेटा के अनुसार सबको बैठाना होता है। SSC और उसके नीचे लेवल के एग्जाम्स में आपको सिर्फ एक रो दी होती है, जहाँ पर आपको आसान होता है लोगों को बैठाना या जो भी ABCD है उनको बैठाना। लेकिन अगर आप बैंक PO का एग्जाम देखें या उससे ऊपर का कोई एग्जाम देखें तो यहाँ पर लीनियर अरेंजमेंट का प्रश्न थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां पर फिर एक नहीं दो रो होते हैं। तो यहाँ पर आपको डायरेक्शन भी देखना होता है। अगर ये इधर देख रहा है तो इधर वाला बैठा वाला आदमी इधर देख रहा होगा, सिमिलरली इस रो वाला इधर देख रहा होगा, इधर वाला इधर देख रहा होगा। तो ये एक दूसरे को देख रहे होते हैं। वहां पर आपको लेफ्ट राइट का पता लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये आपको जल्दी से करना आना चाहिए। तो ये लेफ्ट राइट के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन प्रश्न कैसे आते हैं वो मैं आपको बता दूं। ये SSC लेवल वाला है, ये बैंक PO और उसके ऊपर वाले लेवल के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें इस तरीके के प्रश्न आते हैं। दूसरा आता है यहाँ पर सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या होता है कि आपको दिए गए व्यक्तियों या कोई भी आइडेंटिटीज को एक सर्कुलर टेबल पे बैठाना होता है। तो यहाँ पर भी जैसे मैं आपको डायग्राम में दिखा रहा हूँ कि ये 6 जो व्यक्ति हैं वो टेबल पे बैठे हैं, वो इस तरफ मुंह करके बैठे हैं। तो SSC में जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेवल थोड़ा आसान होता है, तो इनके प्रश्न बड़े आसान होते हैं SSC में। लेकिन बैंक PO और उसके ऊपर लेवल के एग्जाम्स में क्या होता है कि आपको एक टेबल दे रखी होगी और टेबल से जो व्यक्ति होंगे या तो वो सेंटर की तरफ देख रहे होंगे, ये सेंटर है हमारा O, या सेंटर से अपोजिट बाहर की तरफ देख रहे होंगे, उल्टा बैठे होंगे टेबल पे। तो यहाँ पर प्रश्न थोड़ा और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर आपको वही लेफ्ट राइट का ही पंगा पड़ता है। लेफ्ट राइट आपको समझना पड़ता है कि किसका क्या लेफ्ट है और किसका क्या राइट है। उसमें आपने गड़बड़ी कर दी तो आपका प्रश्न पूरा गलत हो जाएगा। और बैंक PO में तो ये होता है कि इसी डेटा पर 5 प्रश्न आते हैं, तो एक अगर आपने डायग्राम गलत बना दिया तो आपके 5 प्रश्न जो है वो गलत हो जाएंगे। तो वहां पर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तीसरा होता है कि ग्रिड अरेंजमेंट। यहाँ पर क्या होता है कि कुछ व्यक्तियों के बारे में दे रखा होता है, जैसे कोई व्यक्ति P है, उसको इंग्लिश अच्छा लगता है पढ़ना और मंडे को पढ़ता है। ऐसे व्यक्ति Q है, उसको मैथ अच्छा लगता है तो और उसको सैटरडे पढ़ता है वो। तो कुछ ऐसा ग्रिड बन रहा होगा जहाँ पे ऐसा आपको टेबल बनाना पड़ेगा। तो ये थोड़े प्रश्न मुश्किल हो जाते हैं। SSC में तो प्रश्न नहीं आते इसके, लेकिन बाकी बैंक PO और उसके ऊपर लेवल के एग्जाम्स में इसके प्रश्न आते ही हैं। इसके प्रश्न क्या है, सर्कुलर वाले में भी आ जाते हैं कि यहाँ पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है वो किसी का भाई है, किसी का भांजा है, किसी का पति है। तो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब तक आप छोटे लेवल के प्रश्न को हल नहीं करेंगे। ये इस तरह के जो बड़े लेवल, जो ग्रिड वाले लेवल हो जाते हैं, वो सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा फिर आपके लिए। तो आप लेवल बाय लेवल तैयारी कीजिए। पहले SSC लेवल की तैयारी करिए, ये समझ में आ जाए, फिर आप इंडिविजुअल सर्कल और लाइन वाले के बारे में पढ़ाई कीजिए और अंत में ग्रिड वाले जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप निश्चित ही कर ले जाएंगे। तो ये 3 तरीके के अरेंजमेंट हो गए। अब कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। पहली चीज है कि आपको अपना डायरेक्शन सेंस जो है वो बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा। डायरेक्शन सेंस स्ट्रांग रखने के लिए आप क्या करेंगे, आप खुद को इमेजिन करिए कि आप वहां बैठे हैं। जैसे अगर कोई लीनियर अरेंजमेंट का है तो आप खुद को इमेजिन करिए कि आप यहाँ बैठे हैं। तो जब आप खुद को इमेजिन करेंगे और फिर आपको पता लगेगा कि आपका बायां हाथ जो है वो लेफ्ट होगा उस साइड और जो आपका दायां हाथ है वो राइट होगा। तो जब आप खुद को इमेजिन करेंगे तो आप कभी गलती नहीं करेंगे। ऐसी गलती जो डायरेक्शन की होती है वो ज्यादातर स्टूडेंट्स ये सर्कुलर वाले में करते हैं, जहां पर इनवर्ड सेंटर की तरफ कोई देख रहा होता है या फिर सेंटर से बाहर देख रहा होता है। तो उस केस में भी आप खुद को इमेजिन करिए, यहाँ पर जैसे आप बैठे हैं तो आपका लेफ्ट क्या होगा, इस साइड होगा, क्योंकि आपका बायां हाथ लेफ्ट इधर है, और राइट क्या है, इधर होगा। कभी कभी बोल देता है कि लेफ्ट राइट नहीं, ईस्ट वेस्ट पूछ लेता है, ईस्ट वेस्ट में बैठे हैं। तो आप ईस्ट वेस्ट का कैसे पता लगाएंगे? उसके लिए आपको ये याद रखना है कि वेस्टर्न कंट्री, जैसे आप बोलते हैं कि विदेशी मुल्क, वेस्टर्न कल्चर जो है वो वेस्ट में है हमारे। जैसे इंडिया के वेस्ट साइड अमेरिका है,
ईस्ट साइड बांग्लादेश है। तो इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि वेस्ट मतलब क्या हो गया, वो आपका लेफ्ट हैंड हुआ। ईस्ट क्या हुआ, वो आपका राइट हैंड हुआ, क्योंकि इंडिया के राइट में हमारा बांग्लादेश है अगर आप मैप देखें, और इंडिया के लेफ्ट में बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज आते हैं, यूएसए हो गया, वो सब लेफ्ट में आते हैं। तो आप उससे आराम से ईस्ट वेस्ट का फर्क कर लेंगे। ये मत देखिएगा कि धरती गोल है तो आप यूएसए को राइट में ही मान सकते हैं। आप 2D स्क्रीन पे जो पॉलिटिकल मैप होता है उस पे देखिए, उस पे अपना कंसंट्रेशन रखिए, तो आप ईस्ट वेस्ट के कंफ्यूजन में कभी नहीं फंसेंगे। दूसरी चीज है कि कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं, कोई भी आप डेटा पहले चुन सकते हैं, लेकिन उसी डेटा को चुनिए जिसके बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दे रखी हो। जैसे अगर बोलता है कि पी क्यू के दाएं बैठा है, फिर कहीं चौथे डेटा में लिखा है कि क्यू एस और टी के बीच में पी आता है, तो देखिए पी के बारे में हमें 2 डेटा मिला है, तो हम क्या करेंगे, हम शुरू करेंगे पी से। तीसरी बात है कि आप हर कंडीशन को ध्यान से पढ़ें, जो हर एक स्टेटमेंट दे रखा है उसको ध्यान से पढ़िए, उनमें छुपे छोटे छोटे हिंट्स को समझिए, उनको लिंक करने की कोशिश कीजिए। लिंक करेंगे तो आप जल्दी जल्दी सवाल को हल करेंगे। और चौथी और आखिरी चीज है कि आप जब भी कोई डायग्राम बना रहे हो, आप हर पॉसिबिलिटी को लेकर चलिए। जैसे अगर आपको डायग्राम में बोर्ड दिखाया जाए कि डायग्राम में है और 7 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो आपसे अगर बोला जाए कि P और Q के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो या तो P इधर और Q इधर हो सकता है क्योंकि ये 3 व्यक्ति इधर हैं, या फिर क्या हो सकता है 1 2 P इधर हो सकता है और Q इधर हो सकता है। यहाँ 3 बैठे हैं, अब 2 बीच में, मतलब 3 तो बैठे ही बैठे हैं। तो आप हर पॉसिबिलिटी बनाकर चलिए। हर पॉसिबिलिटी बनाने का फायदा है कि आप सवाल में ज्यादा से ज्यादा ब्रॉड सोच सकते हैं और फटाफट सवाल के जो हिंट्स हैं वो लगा सकते हैं। दोनों डायग्राम में एक साथ बनाएंगे तो दोनों डायग्राम में हिंट भी एक साथ बनाते चलेंगे, तो फाइनली कोई ना कोई कंक्लूजन तो निकलेगा ही निकलेगा। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपको ये सीटिंग अरेंजमेंट के प्रश्नों को हल करने में बहुत मदद करेंगे। आप इनको ध्यान से समझिए, इनको अप्लाई कीजिए। इतना ही है इस वीडियो में, बाकी और भी हमारे वीडियोस हैं, आप उन्हें देखते रहिए, उनसे सीखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। सफलता आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद एंड गुड लक।